सिद्ध मुनि ज्ञानी महाराज मनु से मिलने आए। क्यों आए? ये सोचकर नहीं आए कि एक राजा आ रहा है तो मिलने जाए, नहीं, राजा भक्ति करने के लिए चला है, सब कुछ छोड़कर चला है। तो संत समाज ने भी स्वागत किया, मिलने गए महाराज। और प्राचीन भारत में एक नियम था, जब राजा लोग राजगद्दी पर बैठते थे ना, तो ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उनको पहले धर्म के 10 लक्षणों का ज्ञान दिया जाता था। धर्म को कैसे धारण किया जाता है, धर्म क्या है। जब ये पूर्ण शिक्षा होती थी ना, फिर राज्य करने का अधिकारी होता था। अब जिसको धर्म की जानकारी नहीं, धर्म पर चलने का जो प्रयास नहीं करता, उसको फिर सत्ता भी नहीं, सत्ता नहीं देते थे। तो ऋषियों ने देखा कि बड़े धर्मधुरीन हैं और महाराज साधना करने के लिए आए, तो ऋषियों ने भी महाराज उनका सम्मान किया। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहने लगे, जीवन में बहुत सुख देखा, राजा बनने का भी हमें सौभाग्य मिला, पर अब मन में विरक्ति सी आ गई, मन में वैराग्य जाग गया। और ये समझ में आ गया कि जीवन में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए मन में अब ये अभिलाषा जगी है कि प्रभु का भजन किया जाए। तो महाराज इसीलिए आज मैं संतों के चरणों का आशीर्वाद लेने आया हूं। और महाराज जिन्हें संतों का आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो उसे परमात्मा के दर्शन कोई दुर्लभ नहीं होता। संत जिनके जीवन में आ गया ना, समझ लो उसका जीवन संवर जाता है। परमात्मा के दर्शन कोई दुर्लभ नहीं है। सबके संतों को हाथ जोड़कर महाराज मनु खड़े हैं और कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। संतों ने भी देखा, सोचने लगे कि महाराज भाव से पूछ रहे हैं, जिज्ञासा है इनकी। बिना पूछे किसी को साधना भी नहीं बतानी चाहिए, मत बताओ। जब दिखे कि इसकी चाह है, इसका भाव है, तो फिर उसको बताना चाहिए। सिंह के दर्शन किए, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसी द्वादशाक्षर मंत्र को जपने से दासी पुत्र रामदास नारद जी बन गए। इसी द्वादशाक्षर मंत्र के प्रताप से मनु ने राम जी को प्राप्त किया। और यही मंत्र आज ऋषियों ने महाराज मनु को दिया है। अब जो जो इस मंत्र को महाराज मनु जपने लगे, इसका जाप करने लगे, तो उनका मन भगवान में लगने लगे, भगवान में मन लगने लगा। एक माता जी कहने लगी कि भैया माफ करना, मैं जब मंत्र, मेरी इच्छा होती है कि मैं मंत्र को जपूं,
भगवान का नाम जपूं, पर जब भी नाम जप करने बैठती हूँ ना, मंत्र को जपने बैठती हूँ, तो मुझे रसगुल्ले याद आने लग जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। यूं तो नहीं आते, पर जब माला लेकर बैठती हूँ ना, उस समय रसगुल्ले याद आते हैं। कभी रसगुल्ला खा लूं, कभी गुलाब जामुन खा लूं, ऐसी याद आती, ये खा लूं, वो खा लूं। तुम्हारा इच्छा हो रही है तो होने दो माता जी, ये तो अच्छी बात है। रसगुल्ले की याद आती है ना, तो मंत्र भी मीठा हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मंत्र जपोगे ना, तो मंत्र में भी मिठास आ जाएगी। पर ये मंत्र तो ये मन तो भटकता है, और भगवान का नाम लेने बैठू ना, मंत्र जप करने बैठू, जब भी मुझे ये सारी दुनिया की बातें उसी समय याद आती। 10 वर्ष पहले क्या हुआ था वो भी उसी समय याद आया। बहू ने मुझसे परसों क्या कहा वो भी मुझे उसी समय याद आएगा। अब अगर भगवान में मन नहीं लगे तो फिर मंत्र जपने से भी क्या फायदा। महाराज, मैया से कहा, माता मन को चाहे जहां जाने दो, लेकिन मंत्र को जपते रहो। मन कहीं भी जाए, और ये उन्हीं का प्रश्न नहीं है, ये सबके लिए। मन कहीं भी जाए, लेकिन जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। एक दिन ये मन भी एकाग्र हो जाएगा। जो जो मंत्र जप की संख्या बढ़ती रहेगी ना, त्यों त्यों मन एकाग्र हो जाएगा। मंत्र को मत छोड़ो, जपते रहो, जपते रहो, नाम जप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, तो एक दिन भगवान में मन लगने लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलना पड़ेगा। तुम्हारा जपाद सिद्धि, जपाद सिद्धि, जपाद सिद्धि न संशय। जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। तुम्हारा महाराज मनु और शत्रुपा भगवान के मंत्र का जाप करने लगते हैं, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हैं। और लिखा है मानस जी में कि यही विधि बीते बरस सट, यही विधि बीते बरस सट, यानी जप करते करते बरस सट 6000 वर्ष निकल गए। और हमें देना ही चाहते हो तो ऐसे नहीं, आकाशवाणी की हम नहीं मानेंगे, आपको हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा। बड़ा सुंदर वर्णन आया है महाराज, गोस्वामी जी ने सुंदर वर्णन किया है मानस जी में। लिखते हैं बाबा, स्वरूप बस शिव प्रेम रस पाए
लागे। भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, भगत वचन प्रभु कृपा निधाना। विश्वनाथ प्रगटे। इस रूप को प्रभु